गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रणविजय सिंह, आईआईसी बीसीजीएम प्रेसिडेंट। आज 5th एनिवर्सरी है नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी शिक्षा के क्षेत्र में नई शिक्षा नीति। आप सभी लोग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं। आप लोगों के लिए एनईपी 2020 एक नए आकाश को, नए प्लेटफॉर्म को आपको देती है, जिसमें आप इनोवेशन पर, एंटरप्रेन्योरशिप पर, स्टार्टअप पर अपने पंखों को फैलाकर उड़ सकते हैं। तो इस एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए आज हम यहाँ पर सब असेंबल हुए हैं और आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आपके बीच में मैं डॉक्टर अजय कुमार माहौर सर को इनवाइट करूंगा, जो कि विवेकानंद कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के डीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट है और नेक के कोऑर्डिनेटर भी हैं। वो आपको नई शिक्षा नीति पर अपने अनुभवों से और अपने गाइडेंस से गाइड करेंगे। तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए मैं सर को इनवाइट करता हूँ। डॉक्टर अजय माहौर सर, प्लीज कम ऑन द डाइस और बच्चों को गाइड करें कुछ। थैंक यू सर, विजय सर। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि सर ने अभी बताया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को अप्रूव्ड हुई और आज इसकी 5वीं वर्षगांठ है। टुडे इज द 5th एनिवर्सरी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 was approved by the Union Cabinet in 29 July 2020. The first chairman of this National Education Policy 22 was the Mr. Dr. Kasturi Rangan. This is the third education policy. In first education policy in 21st century is 1986 and 1922 has been replaced by the new education policy in 2020. The vision of this new education policy is to vibrant knowledge, high quality education and with the skills. अगर हमारे पास में एजुकेशन के साथ साथ स्किल्स की भी अच्छी खासी नॉलेज है, तो ये हमारा एक विजन न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने तैयार किया। इसका जो मेन ऑब्जेक्ट है वो है टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन यूजिंग द न्यू टेक्नोलॉजीज। आजकल अभी सब जानते हैं कि नई नई टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेड हो रही है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, वो सारी की सारी इम्प्लीमेंट की जाएंगी। और इसका जो स्कूलिंग स्ट्रक्चर है, स्कूलिंग स्ट्रक्चर जो बनाया गया है इस स्कूलिंग में, पहले जो था 5th क्लास तक था सीधे, लेकिन हमने इसको चेंज किया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। वो है इस तरह से कि 5+3+3+4 विच इज रिप्लेस्ड बाई 10+2 एजुकेशन पॉलिसी। जो 10+2 या 12वीं क्लास यूपी बोर्ड वाले 12वीं क्लास कहते हैं और हम सीबीएसई बोर्ड वाले 10+2 की तरह से इसको बनाया जाता है। तो पहली जो स्टेज है इसकी वो प्री स्कूलिंग है और फाउंडेशन स्टेज है। जो 5 इयर्स, जो फर्स्ट 5 है वो इसमें इंक्लूड है। इसमें प्री स्कूल 3 इयर्स का है और फर्स्ट और सेकंड क्लास 2 साल की है। तो ये टोटल मिला के जो 5 इसमें मिला के 8 इयर्स तक के बच्चे की एज को इसको बनाया गया है कि 8 साल तक का बच्चा इस प्री स्कूल फाउंडेशन में होगा। फिर देन सेकेंड स्टेज इसकी आती है प्रिपरेटरी स्टेज, जो 3 इयर्स की है। इसमें 5+8 तक के बच्चे को हम इंक्लूड करते हैं। जिसके बाद 6 क्लास से 8 क्लास तक के बच्चे आते हैं, जो 6वीं 7वीं और 8वीं, उसको बोलते हैं मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज क्योंकि उन दोनों के बीच की जो स्टेज है इसलिए हम इसको मिडिल स्टेज बोलते हैं। फिर जो लास्ट 4 इयर्स है वो 9 to 12
इसको बोलते हैं सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज का मतलब समझते हैं आप? जो हमारी स्टार्ट होती है हायर एजुकेशन से पहले, उसको कहते हैं सेकेंडरी स्टेज। इसमें 9 से 12 ईयर्स और 14 टू 18 ईयर्स की जो एज लिमिट है वो बच्चे को रखी गई है इस न्यू एजुकेशन 2020 के अकॉर्डिंग। नाउ मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज द लैंग्वेज। भाई कौन सी लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं स्टडी में? तो प्राइमरी स्टेज में जो लैंग्वेज होती है हमारी लोकल लैंग्वेज होती है। लोकल लैंग्वेज मतलब या मदर टंग। मदर टंग क्या होती है समझते हैं आप? मदर टंग, व्हाट डू यू मीन बाय द मदर टंग? लोकल लैंग्वेज, मदर टंग का मतलब है जो भाषा हमारी माँ बोलती है, तो मदर टंग मातृभाषा, राइट। और लोकल लैंग्वेज भी वही लैंग्वेज है क्योंकि हम जो पढ़ते हैं सही सीखते हैं उसी लोकल लैंग्वेज में सीखते हैं शुरू में, फर्स्ट स्टेज में। तो पहली जो स्टेज रखी गई इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में वो मदर टंग थी। चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे तमिल हो या गुजराती हो, वो कोई भी लैंग्वेज होगी वो मदर टंग कहलाएगी और लोकल लैंग्वेज। देन सेकेंड लैंग्वेज विच विल बी इंक्लूडेड इन दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज दैट हिंदी। हिंदी हमारी राष्ट्र भाषा है राष्ट्र भाषा, लेकिन स्टेट वाइज हम अलग अलग बोलते हैं। तो सेकेंड पर रखी गई हमारी कौन सी लैंग्वेज रखी गई थी? हिंदी। थर्ड लैंग्वेज इज इंग्लिश विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज एंड इंटरनेशनल लैंग्वेज एंड मॉडर्न लैंग्वेज। जितनी भी हम सारी पढ़ाई करेंगे हायर एजुकेशन के बाद, हायर एजुकेशन में आने के बाद में वो इंग्लिश लैंग्वेज होती है, क्योंकि इसी लैंग्वेज में, क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज है तो हम किसी भी कंट्री में जाएंगे तो हमको किसमें बात कन्वीनियंट भी लगेगा, क्योंकि सारे कंट्रीज की जो लैंग्वेज है वो अलग अलग लैंग्वेज होती है। चाइनीज, जापान की जापानीज, चाइनीज चाइना की है, इट इज वेरी टिपिकल लैंग्वेज। स्पेनिश, हिंदी। बट इफ वी आर इन ए कॉमन प्लेटफॉर्म then we will explain our ideas in English language. So this is the international language. इस लैंग्वेज को हमने थर्ड लैंग्वेज जो हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में इम्प्लीमेंटेड की गई, इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज कहते। इंग्लिश लैंग्वेज को हमने इम्प्लीमेंट किया। और आप अपने करिकुलम में भी देखते होंगे हमने कि बीटेक फर्स्ट ईयर में जब हम पढ़ाते हैं तो हमने एक लैंग्वेज रखी सॉफ्ट स्किल रखी, इसीलिए रखी गई कि इसकी जो कुछ स्टूडेंट को जो प्रॉब्लम्स होती हैं जो लोकल लैंग्वेज वाली, दैट कैन बी रेक्टिफाइड बाय द सॉफ्ट स्किल। ऑल्सो वी टीच यू इन बीटेक सेकेंड ईयर दैट इज नोन एज द कम्युनिकेशन स्किल, टेक्निकल कम्युनिकेशन। तो दीज लैंग्वेज आर प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर इन अवर फ्यूचर्स। जब भी हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, एक ऐसे पे जहाँ पे कि सारे ऑल ओवर कंट्रीज के साइंटिस्ट हों या एंटरप्रेन्योर्स, जो भी हम काम करते हैं, एंटरप्रेन्योर ये इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी टेक्निकल एजुकेशन का, कि हम उसमें जब भी कंप्लीट करें एजुकेशन तो कुछ ना कुछ तो करेंगे, जॉब में जाएंगे या अपना खुद का भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट लैंग्वेज। और सबसे बड़ी खासियत क्या है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी की? चॉइस बेस्ड एजुकेशन। चॉइस बेस्ड एजुकेशन मीन्स कि आफ्टर कंप्लीट विथ 10+2 या 12वीं क्लास के बाद जो हम हायर एजुकेशन में स्टडी के लिए जाते हैं तो वी कैन स्टडी द चॉइस बेस्ड सब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल इन 12th क्लास यू हैव स्टडी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ, ओके, एंड इन अकॉर्डिंग टू द न्यू एजुकेशन पॉलिसी you have choose your subjects in graduation। कौन से होने चाहिए? BSc लेवल पे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ। बट आपने बायोलॉजी नहीं पढ़ी, बट यू हैव ए चॉइस, यू स्टडी जूलॉजी और बॉटनी एज ए माइनर सब्जेक्ट। सेम बायोलॉजी का कोई स्टूडेंट है, उसने क्या पढ़ी? जूलॉजी, बॉटनी, कंबाइंड बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। जनरली अब तक क्या होता था, बायो वाला स्टूडेंट फिजिक्स नहीं पढ़ता था, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने ये आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की कि आप जूलॉजी के साथ यू कैन स्टडी ए माइनर सब्जेक्ट एज ए
physics. It is possible. New education, according to the new education policy, it is possible. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक कोर्स होता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग। एम ने सबसे पहले इसको अडॉप्ट किया इन 2020। ITEP, इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम, इसमें 4 साल का कोर्स है, 4 ईयर डिग्री कोर्स है, ग्रेजुएशन प्लस एजुकेशन BEd, BSc प्लस BEd। तो वहां पे भी आपको चॉइस बेस्ड है, वहां पे ये फैसिलिटी है। अगर आपने फिजिक्स और मैथ पढ़ा है तो यू कैन स्टडी बॉटनी एज ए माइनर सब्जेक्ट, जूलॉजी एज ए माइनर सब्जेक्ट। तो दिस इज ए वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट्स। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी कि वी कैन स्टडी द आवर चॉइस ऑफ द सब्जेक्ट, हम चॉइस को। तो देर आर एट द लास्ट there are 5 key points of this new education policy is the quality, affordability, equality, access and accountability। ये सारे 5 पॉइंट्स ऐसे हैं जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपको प्रोवाइड। थैंक यू सर। आपने जो बच्चों को गाइड किया, और इस गाइडेंस के साथ साथ आपसे ये भी हम उम्मीद करेंगे कि बीच बीच में बच्चों को इस एजुकेशन पॉलिसी के डिटेल्स भी देते रहे, जिससे कि बच्चे इससे लाभान्वित हो सके। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और अजय सर आपसे लगातार कांटेक्ट में रहेंगे, जिससे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बेनिफिट्स आप लेते रहें। थैंक यू।